आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल और संपूर्ण भारत के 25 नवंबर के मौसम पूर्वानुमान के साथ मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। इस समय अगर बंगाल की खाड़ी पर बादलों की स्थिति देखें तो ऐसा लग रहा है जैसे कि मॉनसून का सीजन चल रहा हो। लगातार यहां पर समुद्र की स्थिति सक्रिय बनी हुई है और इसी वजह से यहां पर मॉइस्चर ऊपर उठ रहा है और बादल लगातार डेवलप हो रहे हैं और ये बादल बारिश वाले हैं। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह से लेकर श्रीलंका और तमिलनाडु तक इन बादलों का प्रभाव आप बढ़ते हुए देख सकते हैं। ये साउथ ईस्ट एशिया से लेकर बल्कि हम कहें अंडमान ही नहीं बल्कि साउथ ईस्ट एशिया से लेकर दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत के तमाम हिस्सों तक बादल यहाँ पर बने हुए हैं। साइक्लोनिक सर्कुलेशन यहाँ ऑलरेडी एक्टिव है और इस सिस्टम से एक ट्रफ रेखा यहाँ तक बनी है तमिलनाडु के दक्षिणी तटवर्ती रीजन्स तक, और ये सर्कुलेशन जल्द ही इंटेंसिफाई होकर लो प्रेशर बनने जा रहा है। इसका इम्पैक्ट दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत के कई राज्यों पर आने वाले दिनों में बहुत व्यापक रूप में दिखाई दे सकता है। कई राज्यों पर मूसलाधार वर्षा होने की संभावनाएं बन रही हैं। पूरी तैयारी कर रहा है सिस्टम, और जब ये आगे बढ़ेगा, लैंडफॉल करेगा, हिट करेगा साउथ ईस्ट कोस्ट को, उस दौरान जो तटवर्ती शहर हैं भारत के, इन शहरों में बहुत ज़बरदस्त वर्षा रिकॉर्ड की जाएगी। इस समय एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन अरब सागर के दक्षिण पूर्वी हिस्सों पर भी बना हुआ है और साथ ही साथ एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन सेंट्रल पाकिस्तान और इससे सटे नॉर्दर्न पाकिस्तान के ऊपर है, और WD के रूप में आप देखिए यहाँ पर बादलों का बढ़ता हुआ प्रभाव जो मेडिटेरेनियन सी और कैस्पियन सी से उठने के बाद आगे बढ़ता है। मॉइस्चर वो हवाओं के साथ आगे बढ़ते हुए यहाँ पर कंडेंस हुआ है और बादल डेवलप हुए हैं उत्तरी पाकिस्तान और इससे सटे जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख के ऊपर। ये सभी जगहों की मौसमी स्थितियां हैं और अंडमान व निकोबार, अरुणाचल प्रदेश पर भी कुछ बादल यहाँ पर हैं, और ये बादल भी पश्चिम से आने वाली इन्हीं हवाओं के प्रभाव से यहाँ डेवलप हो रहे हैं। और इस दौरान अरुणाचल प्रदेश में जो भी बारिश होती है, इसी WD के रेमिनेंट का प्रभाव यहां पर देखने को मिलता है। ये तो रही मौसमी सिस्टमों की बात, और अब हम करेंगे आने वाले 24 घंटों के दौरान बारिश की संभावनाओं की बात। उत्तर भारत के पहाड़ों और मैदानी इलाकों पर अगर हम मॉडल का ये प्रोजेक्शन देखें तो आप यहाँ देखेंगे कि पूरा का पूरा रीजन उत्तर से लेकर मध्य तक और पूर्वी भागों तक ड्राई है। लेकिन आपको बता दें कि जो बादल आज आपको बढ़ते हुए दिख रहे हैं पश्चिमी से पूर्वी दिशा की तरफ उत्तर भारत के क्षेत्रों में और साथ ही साथ उत्तरी पाकिस्तान के ऊपर, ये बादल कल भी यानी 25 नवंबर को भी उत्तर भारत के पहाड़ों पर रहेंगे, यानी वेस्टर्न हिमालयन रीजन बादलों से आच्छादित रहेगा और गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद से लेकर लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, इन सभी जगहों पर ये बादल दिखाई देंगे। और जम्मू कश्मीर के उत्तरी हिस्सों में कहीं कहीं पर, लद्दाख में कुछ स्थानों पर, गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद में कुछ एक इलाकों में हल्की वर्षा या गर्जना के साथ बूंदाबांदी हो सकती है। बहुत ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बर्फबारी की संभावना से भी मैं इनकार नहीं करूंगा, लेकिन इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ही रेयर है। मैदानी इलाकों पर इन सिस्टमों का या इन बादलों का बहुत प्रभाव नहीं पड़ेगा। हालांकि पहाड़ों पर भी बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं रहने वाला है, लेकिन कुछ तो बदलेगा मौसम पहाड़ों पर। और आज की तुलना में आज से ज़्यादा घने क्लाउड आपको दिख सकते हैं 25 नवंबर को। और मैदानी इलाकों में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, वेस्ट यूपी और राजस्थान की अगर स्थिति देखें तो यहाँ पर भी कोई विशेष बदलाव नहीं होगा। लेकिन जो सेंट्रल पाकिस्तान पर सर्कुलेशन बना हुआ है, जिसकी बात मैं पहले से ही करता आ रहा हूँ, WD के साथ एक सर्कुलेशन भी डेवलप होगा तो यहाँ पर बना हुआ है, और इसी सर्कुलेशन के प्रभाव से कुछ हवाएं यहाँ पर बदली हैं। आज उम्मीद ये थी, आज भी मैंने कहा था कि बादल यहाँ पर थोड़ी धुंध दिख सकती है, क्योंकि जब भी वेस्टर्ली विंड्स कम हो जाती है तब यहाँ धुंध दिखनी शुरू होती है और पोल्यूशन लेवल बढ़ जाता है और कुहासा, कोहरा, इन सभी का इम्पैक्ट बढ़ जाता है। तो आज बहुत ज़्यादा नहीं दिखा, लेकिन आज रात से उम्मीद है कि यहाँ चेंज हो जाएगा इस हवाओं का रुख, और यानी 25 नवंबर को आपको यहाँ पंजाब में अमृतसर, जालंधर, पठानकोट से लेकर बठिंडा और श्री मुक्तसर साहिब, बरनाला, मोगा, पटियाला, लुधियाना, इन सभी जगहों पर, साथ ही साथ हरियाणा के जो दक्षिणी और पश्चिमी इलाके हैं, सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, चरखी दादरी, झज्जर, पलवल, नूंह, फरीदाबाद, गुरुग्राम, इन सभी जगहों पर, दिल्ली NCR में, वेस्ट उत्तर प्रदेश में गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, आगरा और साथ ही साथ मेरठ, शाहजहांपुर, बरेली, इन सभी स्थानों पर हवाओं के रुख में परिवर्तन होगा। उत्तरी राजस्थान भी प्रभावित होगा, और इस बदलाव के चलते यहाँ मैदानी इलाकों में आप देखेंगे थोड़ा सा जो साफ साफ दिखाई दे रहा था आसमान, चाहे वो सुबह हो या दिन या रात, वो बदला हुआ रहेगा। इस तरह से क्लियर स्थितियां नहीं होंगी।
आज के मुकाबले थोड़ा-सा विज़िबिलिटी भी कल डाउन रहेगी और विज़िबिलिटी कम होने का बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट किसी भी रूप में ट्रैफ़िक पर नहीं पड़ेगा, लेकिन सिचुएशन थोड़ा-सा बदली हुई रहेगी और तापमान में गिरावट का क्रम जो था, वो भी अगले 24 से 48 घंटों के लिए थोड़ा-सा थमने वाला है। और फिलहाल सामान्य से नीचे रहेगा तापमान उत्तर भारत के तमाम मैदानी शहरों में, जिसमें राजस्थान भी इंक्लूडेड है और उत्तर प्रदेश का पूर्वी तथा पश्चिमी इलाका भी शामिल है। इधर पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार, झारखंड में भी आज बहुत अच्छी सर्दी देखने को मिली कई जगहों पर। बिहार में से पहले सामान्य से ऊपर चल रहे थे तापमान, लेकिन जब पश्चिमी दिशा से ठंडी-ठंडी हवाएँ पहुँची यहाँ पर, तब लोगों ने सर्दी महसूस की। पटना, गया, भागलपुर और चंपारण समेत तमाम शहरों में तापमान में गिरावट दर्ज की गई। अब स्थितियाँ फिर से बदल रही हैं और यहाँ पर अगले 24 घंटों तक यानी कि 25 नवंबर को आपको ज़रूर बिहार में तो ठंडी हवाएँ मिलेंगी, पूर्वी उत्तर प्रदेश के भी कुछ इलाकों में मिलेंगी, लेकिन धीरे-धीरे 24 घंटों के बाद यहाँ पर हवाओं की जो दिशा है वो बदल जाएगी और उसके बाद 48 घंटों के लिए तापमान में गिरावट का सिलसिला थोड़ा-सा थमेगा। तो लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर और प्रयागराज, फतेहपुर आसपास के इलाके जो सेंट्रल पार्ट्स हैं, इन भागों में तापमान में गिरावट नहीं होगी, लेकिन यहाँ पर पूर्वी हिस्सों में तापमान गिर सकता है अभी आगे भी। झारखंड, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर भारत के सभी राज्यों में मौसम शुष्क रहेगा। अरुणाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों पर बादल छाने, कुछ स्थानों पर वर्षा होने की संभावना है। हिली रीजन्स पर, आइसोलेटेड प्लेसेस पर लाइट रेन से थोड़ा ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन ज़्यादा बारिश की जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत रेयर है। इधर गंगेय पश्चिम बंगाल और साथ ही साथ ओडिशा से लेकर छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, इन सभी राज्यों में मौसम मुख्यतः साफ और शुष्क रहेगा और यही यहाँ का नॉर्मल वेदर कंडीशन है इस समय के लिए। गुजरात में और मध्य प्रदेश में तापमान गिर रहे थे क्योंकि यहाँ पर उत्तरी दिशा से ठंडी हवाएं आ रही थीं, लेकिन अगले 24 घंटों के दौरान आप देखेंगे कि हवाओं की दिशा बदली हुई रहेगी। यहाँ पर भी तापमान में जो ग्रेजुअल डिक्रीज था वो थोड़े समय के लिए अभी उसमें ब्रेक लगेगी। तो गुजरात के तमाम शहरों में, उत्तरी भागों में, मेहसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा से लेकर अहमदाबाद, वडोदरा, गांधीनगर, इन सभी क्षेत्रों में तापमान अगले 24 घंटों के दौरान नहीं गिरेगा। सौराष्ट्र और कच्छ में भी ड्राई वेदर रहेगा और तापमान में कोई बहुत फेरबदल होने की संभावना नहीं है। मध्य प्रदेश में भी यही स्थितियां रहेंगी, महाराष्ट्र में भी ड्राई वेदर रहेगा समूचे क्षेत्रों में। सिर्फ दक्षिणी कोंकण, गोवा और आसपास के जो दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र के रीजन है, कुछ एक इलाकों में यहाँ पर बूंदाबांदी या आंशिक बादल छाने और कहीं कहीं पर बूंदाबांदी होने की संभावनाएं बन सकती हैं। बाकी सेंट्रल पार्ट्स में कुछ खास नहीं होगा। उड़ीसा में कुछ जगहों पर हो सकती है बारिश दक्षिणी भागों में, और उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में, दक्षिणी तटवर्ती कर्नाटक में, दक्षिणी तटवर्ती नहीं बल्कि मैं कहूँगा कि कर्नाटक के समूचे तटवर्ती रीजन्स में कहीं कहीं पर हल्की से मध्यम बौछारें गिरने की संभावना रहेगी। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश की रायलसीमा और दक्षिणी जो तटवर्ती रीजन है आंध्र प्रदेश का, इन भागों में भी बादल छाने और कहीं कहीं पर हल्की वर्षा होने की संभावना है। यहाँ जो आप क्लियर देख रहे हैं ये पूरा क्लियर वेदर नहीं रहेगा। आज जितने बादल यहाँ पर हैं इससे ज़्यादा बादल आपको कल दिखाई देंगे और तमाम जगहों पर आंध्र प्रदेश के शहरों में, तटवर्ती शहरों में खास तौर पर उत्तर से लेकर दक्षिण तक बारिश शुरू हो सकती है और ये अब बढ़ने ही वाली है। यानी 25 नवंबर को जितनी बारिश होगी उससे ज़्यादा आप 26 को एक्सपेक्ट कर सकते हैं और इसी तरह से जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे नवंबर के आखिरी दिनों की तरफ, लगातार एक्सपेक्टेशन यहाँ पर आप बढ़ा सकते हैं क्योंकि बारिश की सिचुएशन यहाँ पर बदल रही है। तमिलनाडु की अगर हम बात करें तो पुदुचेरी और चेन्नई समेत ये जो कोस्टल रीजन देख रहे हैं यहाँ पर भारी वर्षा शुरू हो सकती है और यही बारिश आपको आंध्र प्रदेश के इन दक्षिणी तटीय शहरों और रायलसीमा में भी जल्द ही दिखाई देने वाली है। तो ओवरऑल अगर मैं कहूँ कि दक्षिणी तटवर्ती आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, उत्तरी तटीय तमिलनाडु, उत्तरी आंतरिक तमिलनाडु और लक्षद्वीप, ये जो रीजन है इन भागों में अगले 4-5 दिनों के दौरान बहुत व्यापक बारिश, तूफानी रफ्तार से हवाएं, लाइटनिंग, थंडरस्टॉर्म की घटनाएं, सभी चीज़ें आम जनजीवन को व्यापक रूप में प्रभावित कर सकती हैं। इसका जो ट्रेलर है वो आपने पिछले सप्ताह भी देखा था और यही कंडीशंस यहाँ पर हो सकती हैं। तो कई जगहों पर वाटर लॉगिंग, फ्लड और सड़कें धंस जाना, सड़कों का डैमेज हो जाना, पेड़ पौधों का गिर जाना, खंभों का गिर जाना, कच्चे मकानों का ढह जाना, इस तरह की घटनाएं यहाँ पर हो सकती हैं क्योंकि हवाओं के साथ बारिश होगी और कंसिस्टेंट स्पेल होगा, स्ट्रॉन्ग स्पेल होगा, इंसिस्टेंट रेन होगी। इस वजह से यहाँ पर नुकसान होने की आशंका है। सतर्क रहने की ज़रूरत है, सुरक्षित आप रहिए, सतर्क रहिए, मौसम से जुड़ी सभी जानकारियों को लेकर अलर्ट पर रहिए। केरल और दक्षिणी आंतरिक तमिलनाडु, दक्षिणी तटीय तमिलनाडु में भी कई जगहों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। लक्षद्वीप में भी ऐसी बारिश की संभावना है। कर्नाटक के आंतरिक इलाकों में, दक्षिणी हिस्सों में खासतौर पर
मैसूरू और बेंगलुरु तथा आसपास के कुछ भागों में वर्षा हो सकती है। उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में मुख्यतः ड्राई वेदर रहेगा अगले 24 घंटों के दौरान। उसके बाद सिचुएशन बदलेगी और बारिश की गतिविधियां यहां पर बढ़ सकती हैं। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों में भी कुछ स्थानों पर मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है और ये जो बारिश है यहाँ पर अगले 24 से 48 घंटों तक इसी तरह से देखने को मिल सकती है। देश भर के मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में अभी इतना ही। आप बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। मौसम से जुड़ी और भी जानकारियां, अपडेट्स आपको लगातार इस चैनल पर मिलता रहेगा। धन्यवाद।